क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस चिकन के ये स्प्रिंग रोल आज हम तैयार करेंगे। साथ में इसकी फिलिंग तैयार करेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। चिकन स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे वो भी स्पैगेटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। निहायत ही ज़बरदस्त बनते हैं और एक पाव चिकन से ढेर सारे हमारे चिकन के ये स्प्रिंग रोल बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह, और खाने में इसका जवाब नहीं। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें शामिल कर दिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो कुटा हुआ लहसुन है मेरे पास हाफ चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें और 3 से 4 सेकंड तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसमें जो कच्ची स्मेल है वो दूर हो जाए। अब यहाँ चिकन ले लिया है मैंने, ये तकरीबन 200 ग्राम है। इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे ऐसे बिल्कुल। आप चाहें तो इसका कीमा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रिप्स में कटिंग कर ली है इनकी, तो ये इसमें शामिल कर देंगे और उस वक्त तक इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और पानी भी अच्छा खासा रिलीज़ कर लिया है। अब इस पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं 2 अदद, जिसको मैंने बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दिया है। बेहतरीन सा फ्लेवर इसमें आता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। या मिसालों में मेरे पास है कुटा भुना ज़ीरा है हाफ चम्मच और हाफ चम्मच यहाँ पर नमक का है, मैं शामिल करने लगी हूँ। यहाँ ब्लैक पेपर है और वाइट पेपर है मेरे पास, हाफ चम्मच है, ये भी इसमें शामिल कर दें। हल्दी है मेरे पास और लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें ताकि मिसाले जो हैं चिकन में अच्छे से जज्ब हो जाएं। हल्का सा पानी इसमें शामिल कर लूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब, ताकि मिसाले हमारे जलने ना पाएँ। अब इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करना है। यहाँ मेरे पास केचप है, सादा केचप आधा कप के करीब, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद सिरका है मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून है, ये इसमें शामिल कर दें। सोया सॉस है मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल कर दें। चिली सॉस है मेरे पास, ये भी 3 से 4 टेबलस्पून है, ये भी इसमें शामिल कर देना है। सॉसेस को शामिल करने के बाद फ्लेम हमने लो रख देनी है। अब यहाँ पर कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ गाजर है मेरे पास हाफ कप के करीब और शिमला मिर्च है हाफ कप के करीब। ये 2 सब्ज़ियाँ पहले हम डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बंद गोभी जो है हमारी वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो इसको हम बाद में शामिल कर लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बंद गोभी भी इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, सालन की तरफ नहीं ले जाना, बल्कि इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद हमारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर स्पैगेटी है मेरे पास 1 कप के करीब, जिसको मैंने बॉईल कर ठंडा कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी स्पैगेटी पर तमाम मिसाले भी शामिल हो जाएं और चिकन और वेजिटेबल भी इसमें आ जाए। अगर आप चाहें तो इसको काट कर भी छोटे छोटे पीसों में कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज इट इज़ शामिल कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार सी ये फीलिंग हमारी बनकर रेडी होती है। फीलिंग यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है, इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मैदे के लेकर इसका एक घोल बना लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और साइड पर रख दें। यहाँ पर मेरे पास मांदा पट्टियाँ हैं जिनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दे दी है, आप वहाँ पर लिंक है देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ बाज़ार से भी बासानी मिल सकती हैं। अब इनको अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, इनको अच्छे तरीके से अलहदा कर लें। अगर ये ना हो तो मैं एक और टिप आपको
बताती चलूँ, इनको हल्का सा फ्रिज में अगर मादा पट्टियाँ पड़ी हैं तो इनको हल्के से तवे पर गरम कर लें तो ये बिल्कुल आसानी के साथ अलहदा हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग जो हमने स्पैगेटी की बनाकर रखी थी वो इस पर रख देंगे और अपना एक रोल सा तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोज़मर्रा स्प्रिंग रोल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। एजेस पर हम इसका घोल लगा लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त हमारा ये खुलने ना पाए। इसी तरह से तमाम मैं अपने रोल यहाँ पर तैयार कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है तो यहाँ हम अपने रोल इसमें अप्लाई कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है ताकि अगर हाई फ्लेम पर हमने इनको फ्राई किया बाहर से तो ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बेहतरीन से हमारे क्रिस्पी क्रंची ये रोल बनेंगे इंशाल्लाह ताला अगर आप 10 से 12 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त इसको ज़रा टाइम दें तो ये हमारे बेहतरीन से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट के बाद इनको साइड को चेंज करते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है। कलर आने के बाद इनको हमने उतार लेना है। तो मज़ेदार से ये हमारे क्रिस्पी क्रंची निहायत ही क्रिस्पी और यमी ये हमारे चिकन के स्पैगेटी रोल बनकर तैयार हैं। इसी तरह तमाम अपने रोल हम तैयार कर लेंगे। बेहतरीन साइन पर कलर आया है और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची ये बनकर रेडी हुए हैं। केचप के साथ सर्व करें या आप हरी चटनी के साथ इसको लें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। ये स्प्रिंग रोल हमारे विद स्पैगेटी है ना, यूनिक सा स्टाइल। तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।